director Mr. Imtiaz sir said to me, so firstly I have to contact to the PMO, external ministers and the embassy in China to process this or to message to the PMO that these types of problems occurred in China and what we do, because we have getting lot of calls from China because our lot of students are studying over there in Hubei University and Hubei province. So this is very a crucial moment for that and we will get success to inform to the Ministry of India. कितना मुश्किल रहा ये पूरा प्रोसीजर? रियली मैंने फर्स्ट एम्बेसी को कॉल किया, वहाँ पे एम्बेसी से पूछा मैंने सारी चीज़ें कि सिचुएशन, तो एम्बेसी ने कहा कि मेरे पास भी बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, बट रियलिटी ये थी कि कॉल्स सिर्फ आ रही थी, उस पर कुछ काम नहीं हो पा रहा था। स्टूडेंट सारे परेशान थे, मेरे साथ लगभग 8-10 स्टूडेंट मेरे साथ बैठे हुए हैं। अराउंड हमारे लगभग 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे थे हुबे प्रोविंस में। जिस यूनिवर्सिटी से ये लोग हैं उस यूनिवर्सिटी में अराउंड 150 स्टूडेंट वहाँ पे थे हमारे। ये लोग बहुत परेशान हो रहे थे। फिर हमने स्पेशली तबरेज़ को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इसको फॉलो करो, और तबरेज़ ने इस पे बहुत काम किया। काम करने के बाद मैं थैंक्स करता हूँ गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया और उस पर कुछ अच्छा काम हुआ। बाकी स्टूडेंट के साथ जो वो गुजरे हुए पल हैं वो स्टूडेंट खुद ब्रीफ करेंगे। ठीक है, थैंक यू। Main the issue was of food and the water, and we had scarcity of water there, and the management in the university, they were not able to provide us enough at proper times. So we tried basically to fly out. Then we had also booked the tickets of the flights and the trains as well to get out of the city from there. But initially we booked it. Later on, as soon as we went to the station or the airports, they cancelled our flights. They told us, no, it's completely locked down, and army was deployed over there. And they told us, like, you go back in your dorm and you have to stay there until further information is given to you. So we were like in panic. And then I decided like I should tell to Mr. Imtiaz and then talk to embassy, because hotlines were provided. Sure, for sure it was provided, but they were like, yeah, we are talking to the government and we are doing something. The first instance, the mental stability what I got was from the RMC Institute, from where I was sent to China. And Mr. Imtiaz was continuously telling us that he is in touch with the embassy. He's in touch with because embassy person, when we were calling, they were like, we are doing something, but they were very busy. Obviously, they were very busy. मेरा नाम मोहम्मद हिदायतुल्लाह है। मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसे सब चीज़ स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले तो ये कुछ समझ ही नहीं आता मतलब करना क्या है हमें, कि गवर्नमेंट निकालेगी। इतना पता था कि निकालेगी, बट कब निकालेगी। जैसे फिर इम्तियाज़ सर ने हमें मतलब गाइड किया कि तुम लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम्हें निकाला जाएगा। और फिर जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट टाइम जब हमें लगा कि अब हम सेफ़ है, जब हमने सर को देखा, एयर इंडिया फ़्लाइट में हम लोगों ने एंट्री की। और बस जो सेकंड टाइम जो हमें डर था कि क्वारंटाइन के अंदर होगा कैसा, कि हमने कभी इससे पहले फेस नहीं किया ये सब चीज़ें। और जब उसके अंदर फर्स्ट डे पास हुआ, सेकंड डे तो सब कुछ नॉर्मल था, कि उनका बिहेवियर ये सब बहुत अच्छा लगा। और बस ये था कि जैसे कि जो फर्स्ट डे था कहीं ना कहीं डर था कि कहीं पॉजिटिव ना आ जाए हम। और जब फर्स्ट सेकंड थर्ड डे पास आउट हुए तो फिर कॉन्फिडेंस आया कि उस फियर को कैसे ओवरकम किया? तीसरे चौथे टेस्ट के बाद जब नेगेटिव आया तो वो फियर चला गया था कि अच्छा अब बिल्कुल ही नहीं है? जब हम पहली बार आए थे वहाँ पे हमें थोड़ा सा डर लगा था, मतलब अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितने दिन रखेंगे। बट यू न्यू यू वुड बी केप्ट इन क्वारंटाइन। या वी न्यू, बट हमें ये नहीं पता था कि आधे बोल रहे थे 28 डेज 14 डेज 16, सो हम बोल रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो जब हम अंदर गए तो वहाँ पे हमें सबको एक एक फॉर्म मिला था, हमें वो भरना था। सो हमें सीरियल नंबर मिले थे, सो उसी के अकॉर्डिंगली हमें रोज़ चेकअप करना पड़ता था। मतलब सीरियल वाइज हमें बुलाते थे तो हमें चेकअप करना पड़ता था। सो जब हम मतलब बोलते थे उनको कुछ चाहिए, मतलब हमें प्रोवाइड हर कुछ प्रोवाइड किया गया वहाँ पे। हमें वहाँ पे कैंटीन वगैरह थे, वहाँ पे मतलब रूम था एक, मतलब जहाँ पे हम रिलैक्स करते थे। वहाँ पे इंडोर गेम्स थी, हमें प्रोवाइड की गई थी, कैरम वगैरह, पिंग पॉन्ग वगैरह। सो हमें मतलब वो फैमिली टाइप हमें इन्होंने ट्रीट किया था, अपने बच्चों की तरह हमने ट्रीट आपकी किया वो था। वीडियोस हमने देखे थे, लोग खेल रहे हैं और यू नो सम ऑफ देम आर एक्चुअली डांसिंग आल्सो, सो वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दे मेड यू फील एट होम। बट कभी डर भी लगा कि क्वारंटाइन में कि जब चेकअप हो रहा है, मे बी फर्स्ट चेकअप सेकंड चेकअप, व्हाट इफ यू नो? या पहले 2-3 दिन मतलब कंटिन्यूसली हमें चेकअप के लिए बुलाते थे, डर लगता था, फिर वी आर यूज्ड टू इट। सो हमें पता था कि हमें कुछ नहीं है। आई एम मुकुल, आई एम बेसिकली अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट हुबे यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन।
So everyone is actually talking about what we have got, but I would like to highlight the points that we have actually faced over when we were actually there in China that time. I guess it was 23rd on which the city got locked down. The whole city was locked down, our province, and apart from that, our whole dormitory was locked down as well. And from there, we are here. And I seriously would like to give my heartfelt thanks to everyone who did it. From day one, I would like to thank Imtiaz sir and the ministry people. I would like to give the name of Mr. Deepak Padmakumar and Balakrishnan sir. They have been the frontline contact for everyone. I was in direct contact with them. We have prepared all the documents and everything from bus till reaching there to Wuhan. हमें भी न्यूज़पेपर से ही पता चला था. आई रिमेंबर एट 24 Jan our supervisor texts us in the group. She said ऐसे ऐसे आपको प्रिकॉशंस लेना है. हमें यहाँ 14 days सिर्फ क्वारंटाइन नहीं था, हमें वहाँ भी क्वारंटाइन था. एक और सवाल, बिकॉज आप लोगों का अभी कोर्स खत्म नहीं हुआ है, यूर ऑल स्टिल अंडरगोइंग योर परस्यूइंग योर कोर्स, सो व्हेन द सिचुएशन देयर improves, do you plan to go back or you want to stay here? Yeah, we will. Okay. You'll go back to China and complete your degree? Okay. You want to say something? When you got to know that about coronavirus, what were your ground level precautions you have taken at that level only? Yes. Were you briefed by the university to take precautions or were you just put in lockdown? Okay. So what kind of precautions? That's her question. Yes. हम लोग अपने रूम पे रहते थे और यूनिवर्सिटी की तरफ से मास्क वगैरह दिया जाता था, तो हम लोग मास्क पहनते थे ऑलवेज, और हम लोग बाहर वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाते थे. और फूड सप्लाई वगैरह का हाँ, शॉर्टेज था? फूड सप्लाई वगैरह होता था, वो डॉर्मेट्री में हमारी होती थी फूड सप्लाई वगैरह. अच्छा, सब तो कुछ. उसका शॉर्टेज हाँ. आप लोगों ने फेस नहीं किया? नहीं, वो हमें मैसेज करना पड़ता था, टेक्स्ट करना पड़ता था, ऑर्डर देना पड़ता था पहले ही. ओके, तो वो हमें सब कुछ प्रोवाइड हो जाती थी. ठीक है. इम्तियाज जी, बच्चों के साथ जब आप कांटेक्ट में थे तो इनके पेरेंट्स का आई एम श्योर आपको कॉल आता होगा, उनके साथ कैसे डील करते थे, उनको कैसे हौसला देते थे? जी, आप समझ सकती हैं कि अभी पूरा हिंदुस्तान डरा हुआ है, बल्कि चाइना की सिचुएशन आपको पता है. हमारे लगभग 300 से ज़्यादा बच्चे थे वुहान जो इंटायर हुबई प्रोविंस की बात कर रहा हूँ मैं. तो आप समझ सकती हैं कि एक दिन में शायद माँ और मदर फादर अगर दोनों को मिला दें तो 600 कॉल अटेंड करनी होती थी. लेकिन मैं इग्नोर नहीं करता था एक सिंगल कॉल को, बिकॉज आपको पता है कि बच्चे जब दूर होते हैं तो माँ बाप को क्या परेशानी हो सकती है. तो मैंने अपने लेवल पे उन लोगों को सेटिस्फाई करने के साथ साथ इन बच्चों की भी डेली कम से कम 2 बार 3 बार कॉल्स आ जाती थी मेरे पास कि सर क्या करना चाहिए, क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए. तो मुझे लगता था कि इस वक्त मैं कैसे करूं. बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे, मैं खुद 4 हॉस्पिटल चला रहा हूं, 4 हॉस्पिटल का मैं ऑलरेडी चेयरपर्सन हूं. तो मैं अपने डॉक्टरों की मीटिंग बुलाई, हमने लगभग 100+ डॉक्टर्स को अपने साथ बिठाया. मैंने कहा क्या कर सकते हैं, तो उन लोगों ने भी कहा कि गवर्नमेंट इसमें पूरा सपोर्ट करेगी. और मैं थैंक्स बोलता हूँ गवर्नमेंट को भी, जितने लोग कंसर्न पर्सन थे जिन से मैंने बात की, वहाँ से बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया हमारे पास. कौन सी मिनिस्ट्री से कांटेक्ट में थे? एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और डायरेक्ट पीएमओ को भी कांटेक्ट किया था हमने. तबरेज़ से उसमें बहुत अच्छा रोल अदा किया. ये कंटिन्यू फॉलो करते रहे, बिकॉज मैं स्टूडेंट को या पेरेंट्स को तसल्ली दे रहा था और तबरेज़ सारा प्रोसेस कर रहे थे. तो उसमें मुझे ये लग रहा कि कहीं ना कहीं देश के लिए एक अच्छा काम मैं कर पाया. और इन बच्चों के लिए, इन बच्चों को के कैरियर के लिए मैंने इन बच्चों को जब भेजा था वहाँ पढ़ने के लिए, तब भी मुझे गर्व था कि हमारे देश में जो डॉक्टर्स की कमी है उसमें ये बच्चे जा कर के उसका पूरा करेंगे. लेकिन कोई सिचुएशन अगर ऐसी आती है, हम लोगों ने इन बच्चों से जाते वक्त कमिट करते हैं कि 5 साल तक अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे. ये बच्चे खुद बताएंगे कि मैंने कैसे आप इन बच्चों के साथ अपने आप को रखा, पेरेंट्स के साथ रखा. अगर कुछ पेरेंट्स भी आते तो वो आपको ज़्यादा अच्छा फीडबैक दे सकते थे कि हमने पेरेंट्स को कैसे सेटिस्फाई किया. और जो टीम ने इन बच्चों के साथ काम किया है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, एयर इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, जो पैनल्स आपके साथ बैठे हुए हैं, इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे इनिशिएट को कहीं ना कहीं सुना गया और सुन करके तमाम लोग एक्टिव हुए और आज बच्चे हमारे सेफ़ हैं. तबरेज़ जी, ये बता रहे हैं कि पेरेंट्स के साथ फॉलोअप किया, उनको तसल्ली देते थे. कभी खुद में भी घबराहट हुई कि हमारे इतने बच्चे बाहर रहते हैं, हम पेरेंट्स को तो सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव आ गया, किसी के साथ कुछ ऐसा हो गया कि किसी को ये एक्चुअली ये वायरस लेकर आ गए, तो हम क्या करेंगे? कुछ इस तरह की घबराहट थी? डेफिनेटली स्कैर्ड तो था, बट ये कि वी आर गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम द पेरेंट्स, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता था कि नो, ये वक्त सोचने का नहीं है, करने का है. एंड ऑलवेज माय एमडी सर टोल्ड टू मी कि नो,
आप बिल्कुल इन चीज़ों को सीरियसली ले, वट एवर यू कैन डू यू डू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे पूरी उम्मीद थी गवर्नमेंट से, एंड स्पेशली हमने पीएमओ को कई बार मैंने बाय कॉल भी उनको, मतलब डेफिनेटली 2-3 कॉल्स 4 कॉल डेफिनेटली हो रहा था हमारे क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। बिल्कुल प्रायोरिटीज़ पे एंड रेगुलर बेसिस पे हम ट्वीट कर रहे थे, जिसमें कि मैंने एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को, एयर इंडिया को और डिफरेंट जो क्या कहते हैं कि जो कंसर्न्स मिनिस्ट्री है उन सबको हम टैग कर रहे थे। तो फाइनली वी गॉट द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द मिनिस्ट्री एंड बिल्कुल, आई थिंक आप सबकी प्रेयर्स थी जो सबका नेगेटिव आया है, एंड आई बिलीव वी आर फॉर्चुनेट टू बी बोर्न इन दिस कंट्री वेयर आवर गवर्नमेंट अश्योर्स अस टाइम एंड अगेन। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक स्टूडेंट की ने जो मुझे वीडियो भेजा था वो दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पे हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि हमारा खाने का सामान वगैरह सब खत्म हो रहा है, बाहर सारी शॉप बंद है, इन्फेक्शन इतना फैला हुआ है कि हमें रूम पे मास्क लगा के रहना पड़ रहा है। तो कृपा करके हम और सरवाइव, बहुत मुश्किल है यहाँ पे सरवाइव अब इस टाइम पे, तो कृपा करके हमारी मदद करें, हमें निकाले यहाँ से। ये एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है भारत सरकार को। ये इस टाइप की सिचुएशन थी, आप समझ सकती हैं क्या सिचुएशन होगी। और ऐसी वीडियो मेरे पास 100 से ज्यादा वीडियोस हैं ऐसी जो आप फील कर सकते हैं कि मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूँ, या आपने खुद फील किया।